हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, ये लव रीडिंग होगी, रिलेशनशिप रीडिंग होगी। लेकिन इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में मेन कल्प्रिट, इस रिलेशनशिप को ख़राब करने वाला कौन है। यानी कि अगर आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा अपने पार्टनर के साथ, तो इस रिलेशनशिप में कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है जो किसी और की वजह से है, या फिर ये रिश्ता आप दोनों की अपनी ही पार्टनरशिप की वजह से ही कुछ गड़बड़ है। तो आई हैव नो क्लू, मैं कार्ड्स के ज़रिए ही बताऊंगी जो भी बात सामने आएगी। तो ये रिलेशनशिप रीडिंग होगी, लव रीडिंग होगी, और हम ये देखेंगे कि ये रिश्ता एक्चुअली गड़बड़ घोटाला जो हुआ हुआ है इसके अंदर, वो किसकी वजह से हुआ हुआ है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, या आपका रिलेशनशिप किसकी वजह से जो है वो ख़राब हुआ है या ख़राब हुआ था। आप जिसको भी अपने माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्टेड है। इट्स कम्प्लीटली ओपन फॉर ऑल। ठीक है, बस ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ज़रूर रहा हो या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करती हूँ मैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेम्परेंस, सजिटेरियस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इस वक्त आपकी रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपके पर्सन बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि वो आपको अपनी फैमिली से दूर रखें, क्योंकि बहुत, यानी कि इनफैक्ट ऐसा समझ लीजिए कि आप तो लड़ने मड़ने को फ़ौरन ही तैयार हैं। आपका बस चले तो आप फ़ौरन फड्डा करके सबकी ऐसी की तैसी कर दें, आप तो किसी का उधार रखने को तैयार ही नहीं है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत हद तक आपके लिए एक वॉल की तरह खड़े रहते हैं, और कोशिश उनकी ये है कि वो किसी न किसी तरीके से आपको दूर ले जाएं, दूर रखें, डिस्टेंस पे रखते हैं। और इधर भी यही नज़र आ रहा है, ख़ुद चाहे कैसा भी इम्बैलेंसेस आ रहे हों, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नो फॉर श्योर एक बहुत बड़ा पीस मेकर के तौर पर हैं। तो आपके पर्सन नहीं चाहते कि आपके ऊपर जो है वो किसी और का इम्पैक्ट हो बिला वजह में, क्योंकि ये अपने वालों को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हो सकता है अगर ये फैमिली ना हो तो सराउंडिंग में जितने लोग हों जो कि आपके ख़िलाफ़ हैं, ये उनसे लड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के हिसाब से तो अच्छा नज़र आ रहा है। आपको बाज़ दफ़ा अपने पार्टनर के एक्शंस या उनकी चीज़ों को लेकर कुछ पता भी नहीं होता कि इनके प्लान्स क्या हैं, ये क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ चीज़ों से आप बिल्कुल नावाकिफ़ भी होते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो इनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके बैलेंस को आउट करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी तो कुछ इस तरह की है। अब लिटरली चेक करते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो किसकी वजह से ख़राब होता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका रिदम ब्रेक हो जाता है, या वो एक बिल्कुल हारमोनियस मैनर में चलते चलते एकदम से उसमें खटास अड़ास आना शुरू हो जाती है। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, ये
हम्म। आपका रिश्ता जो है वो कभी कभी तो आप दोनों की वजह से भी ख़राब हो जाता है, और कभी कभी आप लोगों के दरमियान कोई एक ऐसा इंसान मौजूद है जो आपकी हर मूवमेंट पर नज़र रखता है, और उसका आपके सामने ये पर्पज़ है कि आपको पता ही ना चले कि ये उसका लाइफ पर्पज़ है कि उसको आपके मुतालिक हर इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा हाइड करता है, लेकिन असल में उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर चेक इन बैलेंस करना है। और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स भी छुपाता है, अपने प्लान्स भी छुपाता है, और ये इस तरीके से आप लोगों के साथ रहता है कि जैसे आपका गुमान ही नहीं होता होगा कि इसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि एक तो ये खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। होता ये है कि जब ये पूरा कलेक्टिव लबादा जो है जब आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है तो आप फिर जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। आपका रिश्ता ख़राब या आपका रिश्ता गड़बड़ या आपका रिश्ता जो है वो खटास में क्यों पड़ जाता है, क्या प्रॉब्लम होती है? आपके पर्सन को आप पे ये बहुत डाउट है कि आप उनसे चीज़ें छुपाते हैं, हाइड करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने प्लान्स को, अपनी ख्वाहिशात को, उनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस से हैं, और कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसकी वजह से आप तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। आपने बहुत दफ़ा अपने पर्सन को यकीन दिलाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है वो बहस मुबाहिसा भी नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो आपकी अपनी तो ख़ुद की बहुत कम हैं, लेकिन जो आपने संभाला हुआ है सब कुछ वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। यानी वो चीज़ें हैं जो शायद आपकी ज़िम्मे की भी नहीं है, आपके हिस्से की भी नहीं है, और उन सब चीज़ों को जो है वो आपने देखना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं कि ये रिश्ता किसकी वजह से ख़राब होता है, कोई आप लोगों के ऊपर नज़र रखता है, और फिर होता ये कि ये आपके पर्सन से इसकी बातचीत होती है, और ये आपके पर्सन से बड़े मामलात को संभाल के सेट करके रखता है। या आपके पर्सन से, आपके पार्टनर से कोई भी रिश्ता ख़राब करके नहीं रखता। फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन और गुफ्तगू के दौरान कोई पुरानी बात लाकर जो है वो बात जो कि दफन हो चुकी है, वो बात जो कि ख़त्म हो चुकी है, वो बात जिसको दोबारा छेड़ने से मसले हो सकते हैं, उसको दोबारा से ट्रिगर करवा कर आपके पर्सन का मूड ख़राब करके आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देता है। आपकी उस वक्त, और वो होता है कि लोहा गर्म है ना, तो होता ये कि आप उस वक्त वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स में चल रहे होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने बार बार इनको माफ़ करके ना गलती की है, मुझे इनको ना उस वक्त जब ये मुझसे माफ़ी मांग रहे होते हैं ना तो नहीं माफ़ करना चाहिए, मुझे सॉरी नहीं करना चाहिए था, मुझे इनको अलाउ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप देखें ये कितना बड़ा एक पेंटिकल है जिसको ये संभाल रही है, और ये कितना छोटा सा पेंटिकल है जो उसकी सब, यानी हर चीज़ इसको सेट करनी पड़ रही है, इसको एडजस्ट करनी पड़ रही है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स डेफिनेटली हैं आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन उस एक्सटर्नल फैक्टर का प्रेशर जो है वो आपके पर्सन अपने ऊपर लेते हैं, और अपने ऊपर लेने के बाद अगर इनको कोई एक्सटर्नल फैक्टर में डाउट में डालता है, फिर उस वक्त तो ये उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनकी बातों को बिल्कुल सुनी अनसुनी नहीं करते। उन सब चीज़ों को सुनकर ये तमाम चीज़ों को समझने और सोचने पे लग जाते हैं। फिर उनको उनका दिखाया हुआ पूरा आईना जो होता है ना, वो सही लगने लगता है कि हाँ उन लोगों ने जो बात कही है वो गलत तो नहीं कही, ये सीक्रेटिव तो है, इसका जो है वो छुपाने का अंदाज तो है, इसको शौक़ है बातों को छुपाने का, इसको शौक़ है मुझसे चीज़ों को हाइड करने का। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स हैं तो प्लान्स हो सकते हैं, इरादे हो सकते हैं, पेंटिकल्स होते तो सेविंग होती, लेकिन पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में नज़र आ ही नहीं रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में जो चीज़ आपके पर्सन की अर्ज में है, जिसकी वजह से एक्सप्रेस ना होने की वजह से झगड़े होते होंगे, कि वो आप तक कोई बात ना आए तो वो आपकी ढाल तो बन जाते हैं,
लेकिन जो लोग आप पर अटैक कर रहे होते हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात के साथ अटैक कर रहे होते हैं वो इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर बाकी सबके बिहाफ पर अकेले आपसे उन तमाम चीज़ों का बदला जो है ना वो लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो दूसरों की कही हुई बातों के असरात की वजह से ख़राब है या ख़राब हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कच्चे कान वाले, आपके पर्सन कच्चे कान वाले नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है और उस इनसिक्योरिटी की वजह से ये आपके छुपाने वाले अंदाज पर, सीक्रेट वाले अंदाज पर, फॉर एग्ज़ाम्पल इनको होता होगा कि आप इनको अपनी हर उठने बैठने वाली ख़बर से आगाह करें। आपके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, आपकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, आपके फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, अगर आप काम करते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है। आप कुछ इस तरह के इंसान होंगे कि भाई हर किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हर किसी के, कुछ लोगों के सीक्रेट्स भी होते हैं, तो इनको ये होता होगा कि नहीं मुझसे मुझसे क्या पर्दा है और मुझे फिर किसी और से पता चले तो ये कौन सी, यानी कि हर किसी के लाइफ का अपने तरीके से जीने का अंदाज होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं आप लोगों के रिश्ते को लेकर ईवल आई रखने वाले, लेकिन उसका सबसे बड़ा मुकाबला ये होता है कि फिर दोनों मिलकर उसका मुकाबला करें। आपके पर्सन आपके लिए उनके सामने प्रोटेक्टिव शील्ड बने हुए हैं, लेकिन जब वो लोग सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो उसके बाद खुद वो उसी रूप में ढलकर आपके साथ ही तमाम मामलात को ख़राब करने लगते हैं। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो आपके रिश्ते में जो मसले खड़े होते हैं वो होते एक्चुअली इन दी एंड आपके अपने पर्सन की वजह से ही हैं। लेट्स सी कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। आपके रिलेशनशिप में जो मसले आते हैं वो होते क्यों हैं, ऐसे इनकी रूट कॉज चेक करते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, सेल्फ वर्थ, एक्सपेक्टेशन, पर्पस। ओके, आप दोनों के फैमिली कल्चर्स में बड़ा डिफरेंस है। यूनियन बिल्कुल डिफरेंट पोल और डिफरेंट जोन की पर्सनालिटीज़ हैं आप लोग, और जब आप इनके साथ यूनियन में आए होंगे तो आपको लगा होगा कि यार मैं तो कुछ अलग ही मसला हो गया मेरे लिए, तो कट मर जाने वाला मकाम है अगर कोई मेरी प्राइवेसी के अंदर एंटर हो। कुछ चीज़ें हैं शायद आपने शुरू में रिलेशनशिप की बिगिनिंग में नहीं बताई होंगी कि मैं इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझसे इन चीज़ों के मुतालिक मत पूछना। लेकिन आपके पर्सन का ये है कि नहीं, जब हम एक हैं तो फिर क्या सेल्फ वर्थ और फिर क्या पर्पस, एक दूसरे के सामने बिल्कुल नेकेड होना चाहिए, चाहे जज्बात हों, एहसासात हों या बाकी तमाम के मामलात हों। तो ये चीज़ें होती इस वजह से हैं बिकॉज़ आपके पर्सन का ये बिलीव है कि जब हम दो एक हैं तो फिर कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, और आप खुद भी इनसे ये एक्सपेक्ट करते होंगे, तो ये आपको इस तरह की रिप्लाई कर देते होंगे कि तुमसे क्या छुपी हुई है मेरी बात, और बातें छुपी हुई भी बहुत हैं। अगर मैं आपको ये वाली बात बता दूं तो जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आप इनको बिल्कुल इस तरह देख रहे होते हैं कि हैं भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको मालूम है क्या सब कुछ, और इनको वाकई पता होता है, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट इस तरीके से कर रहे होते हैं कि जैसे मैं तुम्हारे ही लिए तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो क्रेडिट भी जो है ना वो इतना ज़्यादा ऐसा हो जाता होगा कि फिर तुम इसको ओब्लाइज करो, एहसान मानो। तो ये वाली चीज़ें जो है वो आउट ऑफ लव नहीं होती, ये चीज़ें आउट ऑफ ईगो होती हैं। लेट्स सी मोर कि ये सब कुछ होता क्यों है, किस वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। ग्रोथ, ओके, समर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपके पर्सन या आप में से कोई हो सकता है। ट्विन फ्लेम, ऑलराइट, केमिस्ट्री एंड पैशन। भाई ना उगले चैन है और ना निगले चैन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना वो बिल्कुल यानी आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात ये है कि आपकी तरफ जितने भी लोग आप लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं ना, उनको ये लगता है कि इनके साथ कुछ भी कर लो, ये लोग बड़े बेगैरत हैं रिश्ते में, और ये लोग कुछ भी कर लो ये एक दूसरे को तो नहीं छोड़ेंगे, तो आओ मिलकर इनको तंग करते हैं। अब वो तंग जब होते हैं तो कभी तो आप दोनों मिलकर तंग हो रहे होते हैं, कभी कोई एक तंग हो रहा होता है,
और फिर जब वो एक तंग होता है तो वही रिफ्लेक्शन वो मिरर करने लगता है। फिर उसके बाद आप दोनों के दरमियान काफ़ी मसले होते हैं, फिर वो मसले एकदम से ठीक भी हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वे आपने ये रिश्ता गुजारा है, दिस इज़ द वे आपने ये रिश्ता निभाया है। तो आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे का ना डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और बहुत जमती भी है आप लोगों की, बहुत बनती भी है आप लोगों की। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब आप दोनों आपस में अपार्ट चल रहे होते हैं तो आप दोनों में से कोई एक जो है वो पब्लिकली अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है, तो दूसरा वाला जो है वो फ़ायदा नहीं उठाता। और कहीं पर भी ऐसा ये नहीं होता कि वो कहीं शोकेस कर रहा हो कि हम लोगों के दरमियान कैसे मामलात चल रहे हैं। आप लोग अपने अपने मैटर्स को बहुत प्राइवेटली लेकर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो थर्ड पर्सन है जो आप लोगों के ऊपर नज़र रखता है उसको बड़ी जेलसी होती है। तो वो ऐसे ऐसे पंगे लेना शुरू कर देता है, ऐसी बातें, चुपती हुई बातें कहना शुरू कर देता है कि आपका पार्टनर जो है ना फिर वो इरिटेट होता है, और जब वो इरिटेट होता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, फिर उसकी बात ईगो पे चली जाती है और फिर वो सारी भड़ास जो है वो आप पर निकालता है। आप दोनों के दरमियान ये चीज़ चलती ही रहती होगी, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज हुई अब 10 साल तक नहीं होगी। ये एक पैटर्न है जो आप दोनों के रिश्ते में होता रहता होगा, और इन दी एंड जब आप दोनों का यूनियन होता होगा तो आप दोनों एक दूसरे से कहते होंगे कि यार अब अगर कुछ, यानी आप लोग हर दफ़ा एक नॉर्म सेटिंग करते होंगे कि अब अगर कुछ हुआ ना तो ये करना है, अब अगर कुछ हुआ ना तो वो करना है, अब अगर तुमने ये किया तो ये होगा, और फिर मामला रफा दफ़ा हो जाता है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जिस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप दोनों के रिश्ते में अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि आपके पर्सन शील्ड बने हुए हैं, लेकिन शील्ड बनने के बावजूद वो उस शील्ड में जो कुछ भी मारा जा रहा होता है वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसको उन्होंने निकालना तो है, निकाल वो आप पर देते हैं। तो चाहे कोई तीसरा करे या आपका पार्टनर करे, हड्डा आप दोनों के दरमियान हमेशा होता ही है। तो ये है लव रीडिंग रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप आप लोगों का क्यों ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है, इसके ऊपर ये रीडिंग थी। अब अगर ये चीज़ आपसे मैच करती है तो लेट मी सी कि फिर आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो सही रहे, ख़राब ना हो। तो लेट्स सी, चेक करते हैं। Please give me guidance. Free yourself. पहले कार्ड्स निकालो। सेपरेशन, हनीमून, आप जब हल्का सा भी नोटिस किया करें ना कि आपके पर्सन के तेवर बदलने वाले हैं, तो आप फ़ौरन ना हट जाया करें मंज़र से, कुरेदा मत करें। जितना कुरेदेंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। कुरेदा मत करें, और अगर आपके पर्सन को आपसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए है तो स्पेस दें, और वोकल होकर स्पेस दें, क्योंकि हनीमून स्टेज तो आपकी आ जाएगी, फ़ौरन आ जाएगी। लेकिन ये जो हनीमून स्टेज स्ट्रेंथन होकर आती है ना, वो सेपरेशन के बाद आएगी। अगर आप चिप्पू बने रहे और चिप्पू बनकर आपने कुरेदना शुरू किया कि नहीं मुझे बताओ ये तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, नहीं मुझे तुम बताओ तुम्हें किसने तपाया है, नहीं तो मुझे बताओ तुम्हें किसकी बात बुरी लगी, तो क्या होगा, वो जो बातें नहीं भी कहने वाली हैं वो भी आपको बोल देंगे, क्योंकि एंड में तो सब कुछ सेटल होना ही होना है। तो आपके लिए एडवाइस ये कि जब कभी भी आप तेवर बदले हुए देखें, सामने से मंजर से हट जाएं, गायब हो जाएं, ऐसे समझ लें कि आप शुतुरमुर्ग हो गए, अपनी मुंडी जो है वो ज़मीन में डुबोएं और छुप जाएं। ऐसा कर लिया करें, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में स्ट्रेंथ जो है वो पैशन की है। यूनियन आपका हमेशा हो जाएगा, लेकिन कुत्ता खार लड़ाई के बाद होगा। तो पंगे ना लें वक्त से पहले, इजी रखें अपने आप को भी और पर्सन को, ठीक है।
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई थिंक बहुत डिफरेंट सा टॉपिक है। मुझे क्लिक हुआ कि मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी तो मुझे लगा कि मैं रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग करती हूँ कि रिलेशनशिप जो ख़राब हो जाते हैं वो किसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। हमेशा लोग जो है वो पार्टनर्स को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन हमें स्टोरी नहीं पता होती कि किसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। तो यहाँ मैंने ये रीडिंग इसीलिए की है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।